प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिल्पी लवानिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सनातन शिल्पी में। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की उपासना की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र को बांधा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस सूत्र को धारण करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। तो आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि अनंत भगवान कौन है और इस व्रत की क्या महत्ता है। लेकिन आगे जाने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम संभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजय स्वाहानंत सूत्राय नमो नमस्ते। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखने और अनंत भगवान की पूजा करने के लिए कहा। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताइए। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु का ही रूप है। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। इनके न तो आदि का पता है और न ही अंत का, इसलिए यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस व्रत की महत्ता को बताते हुए वासुदेव ने उन्हें एक कथा सुनाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ऋषि रहता था और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की सुशीला नाम की एक पुत्री थी। अपने नाम के सापेक्ष ही वह बहुत ही सुशील और गुणवान थी। सुशीला जब थोड़ी बड़ी हुई तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अब सुमंत ने अपनी पुत्री के लालन पालन की चिंता के चलते दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। दूसरी पत्नी का स्वभाव भी उनके नाम के अनुरूप ही था। पुत्री सुशीला जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि से कर दिया गया। विदाई के समय सुशीला की माता कर्कशा ने कुछ ईंट और पत्थर बांधकर दामाद कौंडिन्य को दिए। कर्कशा के इस व्यवहार से उनके दामाद को बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन से अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने घर की ओर चल दिए। रात में कौंडिन्य ऋषि ने एक नदी के किनारे रुककर संध्या वंदन किया। इसी समय सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकता से उन महिलाओं से पूछा कि आप किस देवता की पूजा कर रही हैं। महिलाओं ने कहा कि हम भगवान अनंत की आराधना कर रही हैं। सुशीला को उन महिलाओं ने इस पूजा और व्रत का महत्व बताया। यह सुनकर सुशीला ने भी उसी समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधकर अपने पति के पास लौट आई। कौंडिन्य ऋषि ने जब सुशीला के बाजू में बंधे अनंत सूत्र को देखा तो जादू टोना समझकर उसे
उतार कर फेंक दिया और वहां से चले गए। इसके बाद से ही कौंडिन्य ऋषि के संकट के दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र होकर दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता के कारण के विषय में सोचते हुए सुशीला ने कौंडिन्य ऋषि को अनंत भगवान के सूत्र को फेंकने की घटना का स्मरण कराया और बताया कि अनंत भगवान विष्णु जी का ही रूप है। यह सुनकर ऋषि को घोर पश्चाताप हुआ और अनंत सूत्र को ढूंढने के लिए वह वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक वन में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। ऋषि की यह दशा देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, मैं तुम्हारे द्वारा किए हुए पश्चाताप से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने पर धीरे धीरे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से पूर्ण हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर पांडवों ने वैसा ही किया, कौरवों से युद्ध किया और भगवान अनंत के आशीर्वाद से विजयी हुए और अपने राजपाट और वैभव को पुनः प्राप्त किया। आप सभी को मेरी ओर से अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की रक्षा करें।